कर लेते हैं जयपुर से बड़ी खबर। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस का प्रदर्शन देखा जा रहा है। जयपुर कांग्रेस का हल्ला बोल, बीजेपी कार्यालय का घेराव कर रही है कांग्रेस पार्टी। पुलिस ने बीजेपी कार्यालय की सुरक्षा बढ़ाई है। ईडी के कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस का यह प्रदर्शन चल रहा है। कांग्रेस कार्यालय से बीजेपी दफ्तर तक ये मार्च शुरू किया गया है। पैदल कूच करते हुए बीजेपी कार्यालय की ओर बढ़ रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। यहां पर जो स्थिति बनी हुई है, सड़क पर कांग्रेस का ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता भारी संख्या में इस वक्त मौजूद है। देखिए, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रशासनिक टीमें लगातार समझाइश के दौर पर है, लेकिन जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो मानने को तैयार नहीं है। बैरिकेड्स को पार कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एहतियातन यहां पर पुलिस की टीमें तैनात की गई हैं। पीसीसी मुख्यालय से ये धरना शुरू हुआ है और बीजेपी मुख्यालय तक पहुंचा है। तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और गोविंद डोटासरा को हिरासत में ले लिया गया है। ये बस उनको लेकर जा रही है और ऐसा बताया जा रहा है कि दूर कहीं दूसरे पुलिस थाने में ले जा करके इनको छोड़ा जाएगा। हालांकि शायद निजी मुचलके के ऊपर छोड़ा जाएगा। जो इस तरह के आंदोलन में 129 सीआरपीसी के तहत जो एक्शन होता है, उस तरीके का एक्शन लेकर के इन नेताओं को गिरफ्तारी इनकी दर्शाई जाएगी और उसके बाद में आगे का एक्शन होगा। बहरहाल कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली यही कहते हुए दिखाई दिए कि किसी भी स्तर तक जाना पड़े, कहीं तक भी टकराना पड़े, लेकिन वो पीछे नहीं हटेंगे। पुलिस और सतबीर चौधरी के बीच में जिस तरह का टकराव हुआ, जिस तरीके से मनीष यादव के साथ में टकराव हुआ, उसको लेकर भी डोटासरा ने कहा कि पुलिस इस तरह की ज्यादती करेगी तो भी वो ना डरेंगे ना दबेंगे। और अपने कार्यकर्ता के लिए वो पहुंचे, पुलिस अधिकारियों से बहस हुई उनकी, और उस बहस के बाद में पुलिस अधिकारियों ने मामला रफा दफा करने के लिए कहा, टालने के लिए कहा, और कहा कि इस तरह की भीड़ में ऐसी धक्का मुक्की कभी कभी हो जाती है, और उसके बाद इनको डिस्पर्स करने के लिए ले जाया गया। बहरहाल अब कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर धरने पर बैठ गए। थोड़ी देर चल सकता है ये धरना, और इस तरह कांग्रेस अपना विरोध इस पूरे घटनाक्रम पर जता रही है और ईडी के एक्शन के खिलाफ भी जता रही है। प्रताप सिंह खाचरियावास हो गया यहाँ धरने पर बैठे हैं, और पूर्व मंत्री, इससे पहले पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि सरकार रोकेगी, पुलिस भी रोकेगी, पुलिस का काम है, लेकिन वो उनकी पार्टी किसी से नहीं रुकेंगे। सहयोगी कैमरा पर्सन निर्मल के साथ शशि मोहन, एनडीटीवी, जयपुर। तो यहाँ देखिए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अब पुलिस ने हिरासत में भी लिया है, क्योंकि लगातार यहाँ पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है बैरिकेड्स को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। ईडी के एक्शन का विरोध कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं। हाथों में झंडा लिए कांग्रेस का तख्तियां लेकर ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है, और नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर लगातार केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया जा रहा है। केंद्र सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा एसआईआर का मुद्दा, मनरेगा का मुद्दा, ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने ये रणनीति बनाई है, और 21 जिलों में कांग्रेस की ओर से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। जयपुर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त कांग्रेस के कार्यकर्ता उग्र होते जा रहे हैं इस प्रदर्शन में, और प्रशासनिक टीमें यहां पर स्थिति को संभालने की पूरी कोशिश में जुटी हुई हैं। यहां पूरी व्यवस्था प्रशासन की टीमों ने की है। वाटर कैनन यहां पर एहतियातन रखा गया है, और इसके अलावा लगातार यहां पर बैरिकेड से कोशिश की जा रही है कि इन्हें रोका जाए, लेकिन जो कांग्रेस के उग्र कार्यकर्ता हैं वो मानने को तैयार नहीं है। बैरिकेड्स को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। पीसीसी मुख्यालय से बीजेपी कार्यालय तक कांग्रेस की ये जो कार्यकर्ता है वो पहुंचे हैं, हल्ला बोल कर रहे हैं। सड़क पर कांग्रेस का ये प्रदर्शन, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हाथों में कांग्रेस का झंडा लेकर नारेबाजी करते हुए ये आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ईडी के एक्शन का विरोध करते हुए ये कांग्रेस के कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं, और काफी संख्या में यहाँ पर महिला कार्यकर्ता भी पहुंची हुई हैं। लगातार विरोध जताया जा रहा है, और हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए देखिए तमाम कांग्रेस के कद्दावर भी मौजूद हैं इस प्रदर्शन में। पुलिस बैरिकेड को यहां पर तोड़ने की कोशिश की जा रही है, और प्रशासनिक टीमें लगातार
स्थिति को संभालने की कोशिश कर रही हैं। शशि हमारे सहयोगी जाना चाह रहे थे। हमने यहाँ शहीद स्मारक पर बैरिकेडिंग कर रखी थी, पूरी व्यवस्था कर रखी थी। इनको चेतावनी दी गई कि अगर इसके आगे आएंगे तो इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, बट फिर भी ये आगे आने का प्रयास कर रहे थे। करीब 100 लोगों को अभी हमने डिटेन किया है और इनके विरुद्ध हम विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। ये भी हमने डिटेन किया है, ठीक है, और एक बार इनके तस्दीक कराकर उसके बाद फिर आगे हम कार्रवाई करेंगे। कुछ लोगों को वैसे विधायकों ने कहा कि पुलिस ने कुछ जगह जाति की गला दबाने की कोशिश की, कुछ विधायकों ने ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल विधि सम्मत तरीके से इनको रोका गया, चेतावनी दी गई और जो लोग नहीं माने उनको डिटेन करके अभी आगे भेजा। बिल्कुल, ये जो कानूनी प्रक्रिया उसके अंतर्गत हम उनको चेतावनी देते हैं कि भाई आपका जो जमावड़ा है यहाँ तक की हमने परमिशन दी है, इसके आगे अगर आप जाएंगे तो आपको फिर डिटेन करके हम आगे की कार्रवाई करेंगे, और वही कार्रवाई हमने की है। करीब 100 लोगों को किया। सर एक बार वापस बता दीजिए, कांग्रेस ने आज प्रदर्शन किया, आप कहाँ तक इनको आपने कहाँ रोका है, कहाँ से इनका शुरू हुआ, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अब कैसी है, ट्रैफिक कंट्रोल क्या कर लिया गया है वापस? आज इनका प्रदर्शन था, ये पीसीसी कार्यालय से निकलकर इनका जो इनकी जो मंशा थी वो बीजेपी कार्यालय तक जाने की थी, परंतु हमने यहाँ शहीद स्मारक तक का इनको परमिशन दिया था। यहाँ पर जो भी प्रदर्शनकारी आए उनको विधि सम्मत चेतावनी दी गई कि अगर ये इसके आगे जाने का प्रयास करेंगे तो उनको डिटेन करके आगे हम उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। फिर भी कुछ लोग जाने का प्रयास कर रहे थे तो करीब 100 लोगों को हमने डिटेन किया है, उनके विरुद्ध हम आगे कार्रवाई करेंगे। फिलहाल बिल्कुल ट्रैफिक अब स्मूथली संचालन अब चालू हो गया है और मौके पर से डिस्पर्सल हो गया है। तो निकल गए, सबको हटा दिया। तो पुलिस ने ट्रैफिक भी सुचारू करवाने की बात कही है। अभी आप देखेंगे, कैमरा पर्सन निर्मल आपको दिखाएंगे कि एक ये बैरिकेटिंग, ये वज्रवाहन और ये जो वाटर कैनन है, इसकी लेयर अभी भी यहाँ पर रखी हुई है। ये इसलिए कि अचानक कोई कार्यकर्ता वापस इधर ना लौट आए और वो फिर से किसी तरह के प्रदर्शन की कोशिश ना करें। और इस बीच प्रताप सिंह खचरियावास हैं जो पूर्व मंत्री, वो अभी भी यहाँ धरना देकर बैठे हैं। हालांकि उनको भी जो डिटेन करके डिस्पर्स करने की कार्रवाई होगी वो की जाएगी, लेकिन ये कमिश्नरेट चौराहा जो गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहे के रूप में पहचाना जाता है, वहाँ से ट्रैफिक जो कलेक्ट्रेट अमरापुरा की तरफ से आकर MI रोड और अजमेरी गेट की तरफ जाने वाला ट्रैफिक है उसको सुचारू कर दिया गया है। हालांकि संसार चंद रोड से जो ट्रैफिक आएगा उसको दूसरी लेन पर अभी शिफ्ट किया जाएगा और वो दूसरी तरफ जब ट्रैफिक शिफ्ट किया जाएगा तब सारी चीज़ें पूरी तरह सुचारू हो सकेगी। लेकिन अभी जैसा डीसीपी राजर्षि राज बता रहे थे, तकरीबन 100 नेता कार्यकर्ताओं समेत 100 लोगों को डिटेन किया गया है। अभी पुलिस तय कर रही कि उन्हें कहां ले जा करके छोड़ा जाए, लेकिन कोई दूर दराज के पुलिस थाने पर, विद्याधर नगर या हरमाड़ा ऐसे पुलिस थाने पर ले जा करके उनको छोड़ा जा सकता है। जयपुर शहर से सेंट्रल से यानी कि यहाँ पर प्रशासनिक टीमें लगातार तैनात है ताकि यहाँ पर व्यवस्थाओं को सुचारू किया जाए। आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी अपडेट्स लेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर हनुमानगढ़ से आपको बता दें, टिब्बी के राठी खेड़ा में एथेनॉल फैक्ट्री का मामला है। जंक्शन धान मंडी में किसानों की महापंचायत चल रही है। किसान नेता राकेश टिकैत, गुरमान सिंह चढ़ोनी और जोगेंद्र सिंह उग्राहा महापंचायत में मौजूद है। और वहीं जिला कलेक्ट्रेट में किसान नेताओं के साथ प्रशासन की वार्ता चल रही है। एडीजीपी बीजू जॉर्ज जोसेफ, संभागीय आयुक्त आईजी बीकानेर हेमंत शर्मा, जिला कलेक्टर खुशहाल यादव, पुलिस अधीक्षक हरिशंकर, आईएएस रवि सुरपुर, आईएएस कानाराम किसान नेताओं से वार्ता कर रहे हैं। रवि सुरपुर और कानाराम हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर रह चुके हैं। राज्य सरकार में दोनों आईएएस को वार्ता के लिए भेजा गया है। कलेक्ट्रेट सभागार में दोनों पक्षों के बीच वार्ता चल रही है। बड़ी खबर, एथेनॉल फैक्ट्री का ये मामला टिब्बी में और विरोध जिसका ग्रामीण और किसान कर रहे हैं। किसान नेताओं की कलेक्ट्रेट में वार्ता चल रही है। आईजी बीकानेर हेमंत शर्मा भी मौजूद हैं। आईएएस रवि सुरपुर, आईएएस कानाराम वार्ता कर रहे हैं। किसान नेताओं की कलेक्ट्रेट में ये वार्ता। टिब्बी के राठी खेड़ा में एथेनॉल फैक्ट्री के निर्माण का मामला जिसका विरोध किसान कर रहे हैं। जंक्शन धान मंडी में किसानों की महापंचायत चल रही है।